हेलो बच्चों, बेटा इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ योर चैप्टर दैट इज द रिप्रोडक्शन। ओके, हम ये क्या क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न अबाउट द फ्लावरिंग प्लांट एंड इट्स पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस, राइट? तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। विद इन 10 मिनट्स ना जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। तो शुरू करें। देखो, first thing to learn about the reproduction chapter is the difference between the sexual and the asexual reproduction, क्योंकि ना एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो पहली चीज क्या है? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? 2 पेरेंट्स। वेयरएज इन केस ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट बनते हैं। गैमिट मतलब एक बनता है क्या? मेल गैमिट, और एक बनता है आपका फीमेल गैमिट। वेयरएज इन केस ऑफ द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ना ऐसा कोई भी गैमिट नहीं बनता। तीसरी बात, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका कोई भी इंपॉर्टेंस होता नहीं, तो वो होते ही नहीं है। नेक्स्ट, अब चूंकि गैमिट है तो गैमिट क्या बनाएंगे? गैमिट विल फ्यूज टू फॉर्म दी जाइगोट, वेयरएज इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चूंकि गैमिट्स ही नहीं है तो जाइगोट बनता ही नहीं है। फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऐसी की बात होती ही नहीं है। नेक्स्ट, मियोसिस और माइटोसिस दोनों हो रहा है। क्यों? क्योंकि गैमिट जब फॉर्म होते हैं ना किसी की भी बॉडी में, तो वो होते हैं किससे फॉर्म? मियोसिस से। मियोसिस से बाद जब गैमेट फॉर्मेशन हो गया तो उसके आगे के प्रोसेस कौन से डिवीजन से? माइटोसिस। तो दोनों टाइप का डिवीजन यहाँ पे मिलता है इन केस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेयरएज इन केस ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना सिर्फ माइटोसिस हमको देखने को मिलता है, क्योंकि हमको ना डिप्लॉइड को हैप्लॉइड करना ही नहीं होता, राइट? तो ये हो गया बेटा डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो, आपको एग्जाम में ना कई बार क्या होता है, ये आपका एग्जांपल दे देता है किसके? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, और बोलता है कि ना इनके एग्जांपल्स बताइए, राइट? तो देखो, सबसे पहले आपका बाइनरी फिजन। तो सबके ना एक एक एग्जांपल भी अगर आपको याद है ना, मैं आपको याद करा देता हूं, तो आपको ना एकदम इजी हो जाएगा एग्जाम में, कॉन्फिडेंट तो एटलीस्ट रहोगे। देखो, बाइनरी फिजन क्या बोलना? बी ए बोलना। ए मतलब क्या हो जाएगा? अमीबा, राइट? तो बाइनरी फिजन का एग्जांपल क्या मिलेगा आपको? अमीबा। बाइनरी फिजन, जहां भी वर्ड फिजन आता है ना बेटा, मतलब समझना कि वहां पे क्या हो रहा है, कुछ टूट रहा है। बाइनरी मतलब 2 पार्ट में टूट रहा है। मल्टीपल मतलब बहुत सारे पार्ट में टूट रहा है। टूटना किससे मतलब? देखो, कोई भी चीज मान लो, ये अमीबा, ये तो खैर अमीबा नहीं है, मान लो मैं ये ऐसा अमीबा बनाता हूं, ये मान लो अमीबा, तो इसका न्यूक्लियस होता है ना, तो अगर इसका न्यूक्लियस 2 अलग अलग पार्ट में टूट रहा है ना, केवल 2, तो क्या हो जाएगा? बाइनरी फिजन। बहुत सारे पार्ट में टूट रहा है तो मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन का एग्जांपल क्या है? अमीबा। मल्टीपल फिजन का भी एग्जांपल आप अमीबा ले सकते हो। नेक्स्ट इज बर्डिंग। बर्डी किसको बनाओगे? बर्डी, हम हाइड्रा को बनाएंगे बर्डी। हाइड्रा ऐसा होता है ना, इसके ऐसे ऐसे बिल्कुल ये ऐसे होते टेंटिकल्स, तो हाइड्रा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द बर्डिंग। हमने प्रोसेस देखा हुआ हाइड्रा का। स्पोर फॉर्मेशन, ये एक फंगस करता है, राइजोपस फंगस। कौन सा फंगस? राइजोपस फंगस। तो स्पोर फॉर्मेशन कौन करेगा? हमेशा फंगस करेगा। रीजनरेशन, रीजनरेशन कैसे याद करोगे? बोलना रिप्ले। क्या बोलोगे बेटा? रिप्ले। प्ले से क्या हो जाएगा? प्लेनेरिया, राइट? तो प्लेनेरिया मींस रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? देखो, यहां पे ना मान लो कोई भी पार्ट कट गया किसी ऑर्गेनिज्म का, तो वो पार्ट फिर से रीजनरेट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। बट वो जो रीजनरेशन जो हमेशा ना एक पार्ट का होता है, कभी भी एक नया ऑर्गेनिज्म उससे नहीं बनता। वेयरएज इन केस ऑफ द फ्रेगमेंटेशन, मान लो कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है, मान लो मैं लेता हूं स्पैरोगैरा को लेते हैं एग्जांपल, तो अगर इसकी बॉडी ऐसे टूट गई, मतलब 2 अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूट गए, फ्रेगमेंट 1 और 2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? अब एक नया सिंगल इंडिविजुअल बन जाएंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेगमेंटेशन एंड द रीजनरेशन। आगे देखेंगे इसको भी। और लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वो हमको देखने को मिलता है किसमें? फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ दीज मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो, द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेगमेंटेशन एंड द रीजनरेशन, मैंने अभी आपको बताया। फ्रेगमेंटेशन मींस न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द फ्रेगमेंट। ओके, जैसे मान लो स्पैरोगैरा है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यहाँ पे फ्लैट फॉर्म और स्पंज भी एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा? उसकी बॉडी के किसी एक फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात, बहुत ही दिलचस्प बात है। नेक्स्ट, रीजनरेशन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें से क्या होगा? एक नया, एक मान लो कोई पार्ट कट गया, वो पार्ट फिर से आपका बन जाता है। नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन में ओनली अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन फ्रेगमेंट, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एग्जांपल देख लो, प्लेटफॉर्म है, स्पंज है, स्पैरोगैरा है, ऐसे कुछ लिमिटेड आपके एग्जांपल्स हैं जो फ्रेगमेंटेशन कर पाते हैं। वेयरएज इन केस ऑफ दी रीजनरेशन लगभग सारे ऑर्गेनिज्म कर पाते हैं, बट हाँ, सभी का जो रीजनरेशन करने का जो एक्सटेंट है वो ना लिमिटेड होता है, राइट? अच्छा, टेल ऑफ लिजार्ड, आपने देखा होगा आपके घरों में छिपकली होती है ना, उसकी पूंछ कट जाती है, पूंछ कटने के बाद में फिर से आ जाती है। अच्छा, एक दिलचस्प बात, क्या ऐसा बार बार होता है क्या? नहीं, ऐसा सिर्फ एक बार होता है उसके लाइफ स्पैन में। अच्छा, पूंछ के अलावा अगर उसका हाथ कट जाएगा तो क्या वो फिर से आता है क्या लिजार्ड का?
वो नहीं आता, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी रीजनरेशन एंड दी फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट, अब देखो स्पोर फॉर्मेशन, मैंने आपको बताया था राइजोपस जो फंगस है वो क्या करता है, स्पोर फॉर्मेशन करता है। यहां से क्वेश्चन इसलिए आता है बेटा कि ना कंडीशन कौन कौन सी फेवरेबल होती है स्पोर फॉर्मेशन के लिए, तो 3 कंडीशन आपको लेनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले चीज क्या, मॉइस्चर। तभी तो देखना आप जब कपड़े सुखाते हो ना गर्मी के मौसम में, कभी उसे फंगस नहीं लगता, बट व्हेन यू डू द सेम थिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन, उसमें फंगस लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा एटमॉस्फेयर में उस समय क्या होता है, मॉइस्चर होता है। नेक्स्ट इज सुटेबल टेम्परेचर एंड द फूड, राइट। 3 चीजें अगर अवेलेबल है तो दीज आर दी फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स। क्लियर हुआ? अच्छा, नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जब भी आप क्या कर रहे हो, प्लांट के किसी पार्ट से क्या कर रहे हो, एक नए प्लांट को बना रहे हो ना, तो उसको हम बोलते हैं आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दैट इज प्लांट्स ऑब्टेन फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द ओल्ड प्लांट्स विदाउट द हेल्प ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब इसके भी 3 टाइप होते हैं, एक कटिंग होता है, एक लेयरिंग होता है, एक आपका ग्राफ्टिंग होता है। डिटेल्स के लिए आप जस्ट एनसीईआरटी का छोटा सा मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं, उसको आप देख लेना, राइट। अच्छा, नेक्स्ट एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये असल में एग्जाम में पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो एडवांटेज क्या है और आपका डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज पहला ये है कि आपको इससे ना सीडलेस प्लांट मिल जाते हैं, बिना बीज वाले प्लांट मिल जाते हैं। दूसरा क्या है, आपको जो भी डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए होता है ना, वो उस डिजायर्ड कैरेक्टर का जो प्लांट है आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ये 2 इंपॉर्टेंट एडवांटेज। डिसएडवांटेज की बात करोगे तो ना ये जो प्लांट्स होते हैं ना, जो किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से हम निकालते हैं ना, दे आर प्रोन टू डिसीजेस, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। उनको बहुत ज्यादा केयर, नर्सरी बनानी पड़ती है, प्रॉपर ढक के रखना पड़ता है, तब जाके वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। अच्छा, इनमें वेरिएशन नहीं होता, तो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये आपका मर भी जाते हैं, राइट। तो दीज आर दी एडवांटेजेस एंड दी डिसएडवांटेजेस ऑफ दी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट, फ्लावर की बात करते हैं। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात प्लांट में जो हमको पढ़नी है वो है आपका फ्लावर। फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखो एक होता है रिसेप्टिकल, एक होता है सेपल, दोनों को साथ में पढ़ लेंगे। फिर है पिटल्स, स्टेमन और आपका कार्पल। यहां पे एक बात समझना, स्टेमन इज कंसिडर्ड एज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, वेयरएज कार्पल या इसी को हम ये भी बोलते हैं क्या, पिस्टिल, दिस इज कंसिडर्ड एज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, शुरू करें। देखो डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में देखो 2 बातें हमको देखनी है, एक तो रिसेप्टिकल, दूसरा आपका सेपल। रिसेप्टिकल मतलब बेस वाला पोर्शन होता है, देखो ये वाला पोर्शन ग्रीन वाला, राइट, इसको हम क्या बोलते हैं आपका रिसेप्टिकल। वेयर सेपल क्या है, देखो पत्तियों के जैसा दिख रहा है, हरा हरा ये दिख रहा है आपका, इसको हम बोलते हैं आपका क्या, सेपल्स। अब एक बात समझना, पूरे सेपल जब आपका मिल जाते हैं ना, तो उनको एक साथ हम क्या बोलते हैं, एक साथ हम उनको बोलते हैं कैलिक्स। तो कैलिक्स किससे जुड़ा हुआ वर्ड है, इट इज अ वर्ड विच इज कनेक्टेड विद दी सेपल्स, राइट। तो ऑल दी सेपल्स टुगेदर आर टर्म्ड एज व्हाट, कैलिक्स। नेक्स्ट इज पेटल्स। पेटल्स मतलब देखो क्या होता है, ये ना सेपल्स के अंदर होते हैं। पेटल्स मतलब देखिए ना, फूल की जो पत्ती होती है ना, जो फूल का जो पार्ट होता है जो एकदम अलग अलग कलर में होता है ना, उसको हम बोलते हैं पेटल्स। तो ये सेपल के अंदर होते हैं। इस डायग्राम में ऐसे इसको देखोगे ना, तो ये देखो ये क्या है, ये है आपका असल में पेटल, राइट। तो देखो ये सेपल के अंदर होते हैं और एक साथ सारे पेटल्स को हम क्या बोलते हैं, कोरोला। तो हमने 2 वर्ड देख लिया, हमने देख लिया आपका कैलिक्स जो सारे सेपल्स को एक साथ हम बोलते हैं, और हमने देखा आपका कोरोला जो सारे पेटल्स के लिए एक आपका नाम है। अच्छा, पेटल का फंक्शन क्या है, इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट। भाई देखो ना जितने भी फ्लावर्स होते हैं ना, उनमें कितने वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर। ये ऐसा क्यों है, ये अट्रैक्ट करता है असल में चिड़िया को, ये अट्रैक्ट करता है असल में छोटे छोटे इंसेक्ट्स को, ताकि वो आए और पॉलिन ग्रेन्स को लेके जाए ताकि उनका पॉलिनेशन हो पाए, राइट। तो ये हो गया पेटल्स। नेक्स्ट स्टेमन की बात करते हैं। एज आई हैड टोल्ड यू, व्हाट इज स्टेमन, इट इज नथिंग बट अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, जिसमें क्या होता है ना, जिसमें प्रोडक्शन होता है किसका, पॉलिन ग्रेन का। अब देखो स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं बेटा, पहला आपका होता है फिलामेंट, दूसरा आपका एंथर। कैसा होता है दोनों, इसको भी आपको दिखा देता हूं। देखो सपोज दिस इज अ फ्लावर, इस फ्लावर में देखो ये आपको दिख रहा है ऐसा, ये जो चीजें है ना, इसी को यहां पे ऐसा बनाया हुआ है। तो यहां पे देखो बेटा, ये जो है ना, इसको बोलते हैं एंथर। दिस येलो पोर्शन ये एंथर है और ये आपका फिलामेंट है, और दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, आपका स्टेमन बोलते हैं। तो स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर which produces the pollen grains and it has 2 components, that is the anther and the filament। इतना लिख लोगे ना,
वेरी गुड, ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, बात करते हैं कार्पेल की या पिस्टल की। देखो, ये फ्लावर शेप ऑर्गन होता है इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। हमेशा जो आपका फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का एकदम सेंटर में होता है, राइट। अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये भी क्लियर है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, वैसे तो 4 होते हैं बट यहाँ पे 3 लिखा है, मैं चौथा आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, SSO, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब ये तीनों कैसे होते हैं इनको भी देखो। देखो इस फ्लावर में ना, अगर आप देखोगे बेटा, तो ये वाला जो पोर्शन है इसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो ये ऊपर का जो पोर्शन है क्या है, स्टिग्मा है। ये जो ट्यूब दिख रही है ग्रीन वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। और इसके बीच में जो लंबी सी ट्यूब दिख रही है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द पॉलन ट्यूब, राइट। अच्छा, ये जो नीचे वाला बेस का सोलन पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। इन सबको मिला के बनता है क्या, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज द कार्पल या पिस्टिल, राइट। तो दिस इज व्हाट द स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी इज। अच्छा, अब इनके फंक्शन को देखते हैं। देखो, स्टिग्मा ना सबसे ऊपर में होता है और ये चिपचिपा होता है। तो क्या होता है, जब भी कोई पॉलन ग्रेन आएगा ना तो स्टिग्मा में आके चिपक जाता है। तो इट इज द part of a flower which receives the pollen grain and because of this reason only it is sticky। तो स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिकी होता है। नेक्स्ट, स्टाइल देख लो, स्टाइल को, ये कैसा पार्ट है, मिडिल पार्ट है किसका, कार्पल का। ये ट्यूब है जो कनेक्ट करता है किसको, स्टिग्मा को ओवरी से। तो ये स्टिग्मा और ये जो ओवरी, इसके बीच का जो कनेक्शन है वो क्या है, आपका स्टाइल है, क्लियर। नेक्स्ट, ओवरी। देखो ये नीचे का सोलन पार्ट है बॉटम में, है ना। ये क्या करता है, ये ओव्यूल को बनाता है और उसको स्टोर करके रखता है। तो देखो ये छोटे छोटे क्या दिख रहे हैं आपका, ये है आपका ओव्यूल्स, और इनको स्टोर करके रखा है किसने, आपका ओवरी ने। अच्छा, अब एक बात समझना, 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऐसा फ्लावर जिसमें ना सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन है, दैट इज आइदर मेल पार्ट है या फिर फीमेल पार्ट है, दैट इज या तो स्टेमन है या फिर आपका कार्पेल्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कैसे प्लांट्स में होता है, एग्जांपल जैसे पपाया है ना, या वाटरमेलन, इसमें आपको कैसे फ्लावर मिलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको याद रखना, पपाया और वाटरमेलन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जबकि मस्टर्ड ऑयल, वहां पे कैसा होता है, मस्टर्ड जो आपका प्लांट होते हैं ना, या हिबिस्कस, यहाँ पे फ्लावर के अंदर ही आपका स्टेमन्स भी होते हैं और कार्पेल्स भी होते हैं, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। इसी को बोलते हैं आपका क्या, पॉलिनेशन। मतलब जो पॉलन ग्रेन है ना, उसको हमको क्या करना है, एंथर है बनता है, वहां से लेके जाना है कहां पर, स्टिग्मा में, ताकि वो क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके स्टिग्मा के अंदर जो ओवरी है, उसके अंदर जो ओव्यूल है उसको, राइट। तो ये पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, when the pollen grains from the anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower। एक ही फ्लावर के अंदर जो मिल रहा है एंथर, और अगर उसी फ्लावर में आपका स्टिग्मा, तो एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा में अगर पॉलन ग्रेन जा रहा है, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। अच्छा, इसका ठीक उल्टा, when the pollen grains from the anther of a flower on one plant are transferred to the stigma of a flower of another similar plant, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका क्रॉस पॉलिनेशन। डायग्राम में आप इसको भी देख सकते हो, देखो ये है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, ये एंथर है इस प्लांट का, है ना, ये फिलामेंट है, ये एंथर है, ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया आपका स्टेमन। तो देखो यहां से यहीं जा रहा है, ये आपका क्या है, स्टिग्मा है, ओके। और ये पूरा क्या है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये है आपका कार्पेल, राइट। तो जब भी सेम प्लांट में हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन, अलग अलग प्लांट में हो रहा है, दूसरे प्लांट में जा रहा है सेम आपका स्पीशीज के, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, क्लियर। अच्छा, फर्टिलाइजेशन, इट occurs when the male gamete present in the pollen grains joins with the female gamete present in ovule, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, देखो बेटा होता क्या है ना, जैसे मान लो आपका ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन है, ये क्या हुआ, ये मान लेते हैं कि भाई हमारा एक डायग्राम बनाता हूं मैं, ये ऐसा मान लो, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन यहाँ पे आता है, आने के बाद में पॉलन ग्रेन बस्ट होता है और स्टिग्मा में चिपक जाता है। स्टिग्मा के बाद पॉलन ग्रेन ना बनाता है एक पॉलन ट्यूब, क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब। और इस पॉलन ट्यूब से जो पॉलन ग्रेन का जो मेन जो पार्ट है ना, दैट इज जो स्पर्म वाला पार्ट है, वो आता है और इसके अंदर जो ओव्यूल्स है ना, उससे आपका फ्यूज हो जाता है। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है और बाद में यही जो आपका पूरा फ्लावर वाला पार्ट है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपका सीड में। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन टॉपिक। हमने काफी कुछ लर्न कर लिया। अब हम देख लेंगे आपका कि ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन से पार्ट्स आपको जानने हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट।